प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रारंभ कब हुआ? 1 मई 2016 को। उत्तर प्रदेश के कहाँ से? बलिया जिले के मालदेपुर गांव से। वही एलपीजी देंगे। इसकी टैगलाइन क्या है? स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, भूलिएगा मत। एक उज्ज्वला योजना अलग है, ये है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। मध्य प्रदेश में बकरियों की वह नस्ल जो कि सर्वाधिक मात्रा में दूध देने के लिए जानी जाती है। अगर आपको बकरियों से दूध निकालना है तो कौन सी नस्ल की बकरियां लेकर आएंगे अपने घर? बलूची, जमुनापारी, गंगापारी या यमुनापारी? जी, आंसर आ गया है, बिल्कुल सही बात है, जमुनापारी। जमुनापारी लेकर आएंगे। मध्य प्रदेश में जमुनापारी नस्ल की बकरियां सर्वाधिक मात्रा में दूध देने के लिए जानी जाती है, जबकि बलूची नस्ल की जो बकरियां हैं वह मांस के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसके अलावा कुछ अन्य जो बकरियों की नस्लें वो है जमुनापारी, सिरोही, बलूची, बीतल तथा बारबरी। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक संख्या में बकरियां पाई जाती है तो आंसर करिएगा धार जिले में। अगर किसी ने पूछ लिया बकरियों की संख्या तो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं, 1,10,00,000 बकरियां उपस्थित हैं। मध्य प्रदेश में बकरियों की प्रमुख नस्ल, 3 अंक की प्रश्न है, आंसर करिएगा, पूरे अंक मिलेगा। मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यूनिट नंबर 10, महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, ये प्रश्न आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिलने की पूरी संभावना से युक्त है, ध्यान दीजिएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं नरेंद्र कुमार जैन। सितंबर 2022 की स्थिति ये है आपके, नरेंद्र कुमार जैन। MPHRC की साइट से निकाला इनका फोटो, महेंद्र कुमार जैन साहब। ठीक भैया, ये देखिए यहाँ पर आपको ये लिस्ट मिलेगी। चेयरपर्सन है जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन। टेलीफोन नंबर दे रखे हैं, लैंडलाइन के परेशान मत होइएगा फ़ोन लगा के। ठीक, मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये 3 अंक की प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है, तो बताइए, नरेंद्र कुमार जैन साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। जनवरी 2022 में चर्चा में रहे पियरे ओलिवियर गोरिचंस किस क्षेत्र से संबंधित हैं? जनवरी 2022 माह में चर्चा में रहे पियरे ओलिवियर गोरिचंस किस क्षेत्र से संबंधित हैं? अर्थशास्त्र, विज्ञान, कला, वाणिज्य? आंसर आपको मिलेगा अर्थशास्त्र। जनवरी 2022 में चर्चा में रहे पियरे ओलिवियर गोरिचंस किस क्षेत्र से संबंधित हैं? आंसर है अर्थशास्त्र। फ्रांस के पियरे ओलिवियर गोरिचंस को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का अगला मुख्य अर्थशास्त्री नामित किया गया है। ठीक है, फ्रांस की पियरे, फ्रांस की है ये। ठीक, पियरे ओलिवियर गोरिचंस गीता गोपीनाथन का स्थान लेंगे, जो कि IMF में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में सेवा देने वाली पहली महिला है। गीता गोपीनाथन है ना। IMF के बारे में ध्यान दीजिए, ये महत्वपूर्ण है, 3 अंक की प्रश्न में आ सकता है। गठन है 27 दिसंबर 1945, मुख्यालय वाशिंगटन DC। जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या है 190। वर्तमान प्रबंध निदेशक मिलेंगे आपको प्रिस्टिलिना जॉर्जिवा, सितंबर 2022 की स्थिति में। ठीक है, जब तक कि चेंज नहीं होते, यही आपके लिए महत्वपूर्ण है। मुख्य परीक्षा में 3 अंक में आ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भूलिएगा मत, IMF। इकोनॉमिक सर्वे से एक और प्रश्न आपके सामने है। मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार आधार वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्यों के आधार पर वित्तीय वर्ष 21-22 में मध्य प्रदेश राज्य के सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो स्टेट GVA है ना, आधार मूल्यों पर स्टेट GVA की बात करें तो उसमें प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है, यही प्रश्न है। ऑप्शन ए है 35.49%, ऑप्शन बी 36.49%, ऑप्शन सी 37.49% और ऑप्शन डी 38.49%। राज्य के सकल मूल्यवर्धन में स्टेट ग्रॉस GVA में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान, आंसर है 37.49%। आंकड़ों का खेल है, मामला वही है। देखिए, अगर आप देखेंगे हमारा इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 आधार मूल्यों पर, स्थिर मूल्यों पर, 11-12 के मूल्यों पर देखें तो विभिन्न क्षेत्रों से उत्पन्न सकल राज्य मूल्यवर्धन का क्षेत्रवार विवरण अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा।
2021-22 के लिए पूछा था, तो 2021-22 के लिए 37.49% प्राथमिक क्षेत्र का। जो द्वितीय क्षेत्र का है वो है 25.10% और टर्शरी सेक्टर का है 37.41। ठीक है, गड़बड़ मत करिएगा, ध्यान दीजिएगा, मोटा मोटा है वही है। लोकहितवाद के मुकदमे की संकल्पना का उद्गम PIL जिसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL के जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया था, यही प्रश्न है आपके सामने। PIL का जो कॉन्सेप्ट है वो लिया गया है हमारा USA के ऑस्ट्रेलिया, USA के ऑस्ट्रेलिया आंसर है USA आपका, अमेरिका से PIL लिया गया है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ध्यान दीजिएगा, जुडिशरी के मामले में हम लोग ऑलमोस्ट फॉलो करते हैं अमेरिका को, ऑलमोस्ट, है ना। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सर्वाधिक संख्या में देश पाए जाते हैं? सर्वाधिक संख्या में किस महाद्वीप में देश मिलेंगे? ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में, अफ्रीका में कि एशिया में? टक्कर दो ही जगह है, ऑप्शन C और D में, अफ्रीका और एशिया। सही बात है, आंसर मिलेंगे आपको अफ्रीका। अफ्रीका में लगभग 54 देश, 54। एक आध गड़बड़ हो जाती है, कभी कभी रिवोल्यूशन हो जाती है। तो यूरोप महाद्वीप में 51 देश हैं, 54 अफ्रीका में, 51 यूरोप में और एशिया में 50। अफ्रीका, यूरोप, एशिया। ठीक है, उत्तर अमेरिका में 23 देश मिलेंगे आपको और दक्षिण अमेरिका में आपको मिलेंगे 12 देश। किस चंदेल शासक ने खजुराहो स्थित प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? 4 ऑप्शन आपके सामने, यशोवर्मन, धंगदेव, गंडदेव या विद्याधर। किस चंदेल शासक ने खजुराहो स्थित प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? 4 ऑप्शन है, यशोवर्मन, धंगदेव, गंडदेव या विद्याधर जी। आंसर मिलेगा आपको विद्याधर। कंदरिया महादेव मंदिर अवस्थिति है खजुराहो में, निर्माण करता है विद्याधर चंदेल, समय काल 10वीं शताब्दी और नागर शैली में निर्मित मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर। ये 3 अंकों में उठा के पूछा जाएगा। खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण विद्याधर द्वारा। ठीक है, 3 अंकीय प्रश्न हैं ये, भूलिएगा मत। मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल है मध्य प्रदेश की समुद्र से दूरी, ऑप्शन बी कर्क रेखा का मध्य प्रदेश से होकर गुजरना, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश की धरातलीय संरचना, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जी, सीधी सी बात है, मध्य प्रदेश की हो या किसी भी क्षेत्र की जलवायु हो, ये वो कारक हैं जो कि प्रभावित करते हैं। किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में समुद्र तट से उसकी दूरी, समुद्र तल से उसकी ऊंचाई, उस क्षेत्र की धरातलीय संरचना, तापमान का वितरण, अक्षांश स्थिति क्या है, वर्षा का वितरण क्या है, वनों की स्थिति क्या है, ये सब कुछ उसकी जलवायु को प्रभावित करता है। ये प्रश्न बन सकता है, फिजिकल ज्योग्राफी का प्रश्न है या मध्य प्रदेश ज्योग्राफी में भी ले सकते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों पर टिप्पणी कीजिए, तो यही 5-6 बिंदुओं को थोड़ा सा एलोबरेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर बैजू बावरा की समाधि स्थित है? बैजू बावरा की समाधि आपको कहाँ देखने को मिलेगी अगर आप ढूंढना चाहें तो? जी, आंसर आपको मिलेगा चंदेरी। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर बैजू बावरा की समाधि मिलेगी? आंसर है चंदेरी। ठीक, बैजू बावरा की मृत्यु 1613 में चंदेरी में हुई थी तथा यहीं पर इनकी समाधि भी स्थापित है। बैजू बावरा प्रसिद्ध क्लासिकल संगीतज्ञ हैं, ध्रुपद गायक भी माने जाते हैं। ग्वालियर के राजा मानसिंह ने बैजू बावरा को अपने दरबार में स्थापित किया था। ठीक है, कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आनंद सुपर 100 को और करें अपने MPPSC एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।